फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्पीक नाउ इंग्लिश चैनल है, ये चैनल का उद्देश्य है कि कोई भी आदमी, जो भी आदमी चाहे कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूं और फ्लुएंटली सीखूं, वो बिना किसी हेजिटेशन का, इसमें जितने भी सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं, जितने भी सारे प्लेलिस्ट हैं, वो हर एक प्लेलिस्ट इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड है। मैं जब कभी भी ये कहता हूँ कि आप इस चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट को देखें, मीन्स इसमें 3 तरह 4 तरह से अलग अलग सिखाया गया है। पहले जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में, उसको दिखाया गया है कि आप क्लासरूम में किस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद एक उसी चीज़ का एक ऑडियो वीडियो सिस्टम है और जिसका पीडीएफ हर एक वीडियोज़ में लगा हुआ है। ये चैनल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जो भी कुछ दिया जा रहा है उसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है और आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे आकर के पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए और आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे हर एक वीडियोज़ के पीछे में, हर एक वीडियोज़ के साथ में इसका पीडीएफ दिया गया और इसमें एक टीचिंग स्किल्स है जो हम किस तरह से आपको टीच करते हैं। दूसरा इसका ऑडियो वीडियो सिस्टम है और तीसरा है जो वर्ड पावर है, वर्ड मीनिंग है, उसका भी ऑडियो वीडियो दिया गया है। मीन्स मैं ये चीज़ आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 22+ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड हैं। हम एक इंग्लिश बोलने वाले देश नहीं है। हमारा एक इंग्लिश बोलना एक कंपल्सन हो गया है कि आपको इंग्लिश बोलना है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ ऐसे बहुत सारे मदर टंग हैं जो आप देखोगे ना तो वो हिंदी समझते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उनके साथ में बैठता ही नहीं है। फिर भी वो क्या सोचते हैं, हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हमें इंग्लिश क्यों बोलना है ये नहीं पता है, लेकिन हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हमें इंग्लिश इसके लिए बोलना है बिकॉज हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा ही आप अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। सिस्टम क्या है, जो हायर एजुकेशन है वो आज के तारीख में हिंदी में और आपके मदर टंग में अवेलेबल नहीं है। अगर आप वो बुक ढूंढेंगे तो वो बुक नहीं मिलेगा। आपका जो पढ़ाई है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो अलग अलग बोर्ड है, वो इंग्लिश मीडियम का बोर्ड है। उसमें जो पढ़ाई की जो स्टडी का मीडियम है वो इंग्लिश है। अब क्या हो रहा है कि आप क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो, और आप जब आपने हिंदी मीडियम से क्या किया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको कहा जाता है कि क्या आपको इंग्लिश बोलने आता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न का दूर करने का एक ही तरीका है। और मैंने ये हमेशा कहा है कि ये अपना जो देश है वो त्रिभाषीय है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगर अपने को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये तीनों चीज़ आना चाहिए। आपके पास आपके मातृभाषा ऑलरेडी आता है, राष्ट्रभाषा आता है, और ये जो इंग्लिश है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर आपको लगता है ये हमें नहीं आता है तो इसके लिए बहुत बड़ा इशूज़ नहीं बनाना है। ये लर्नेबल लैंग्वेज है। अगर आप इसके ऊपर में 2-3 महीना अच्छी तरह से टाइम देते हो, कम से कम प्रतिदिन, डेली, अगर आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम देते हो तो 3 महीना में बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा कि आपके अंदर में चेंजेस आ जाएगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली आप सोचोगे नहीं, आई हैव टू गिव माई ऑल टाइम बिहाइंड विद द इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आप आधा 1 घंटा देंगे और आपको इंग्लिश आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, आपको सोते जागते उठते आपको सोचना है कि मैं जो सोच रहा हूँ, अपनी मातृभाषा में जो सोच रहा हूँ, उसको मैं किस तरह से ट्रांसलेट करके अपने टंग से बोलूँगा। और जब आपके मन में ये आएगा तो सबसे पहले ये आएगा कि हमें ग्रामर आना चाहिए, हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए। ये बात फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं, ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके माइंड में किसी न किसी के द्वारा अगर ये इम्पोज किया गया है तो वो गलत है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन सीखना ही पड़ेगा। ये किसको नहीं सीखना, जो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ का रीजनल लैंग्वेजेज इंग्लिश है, वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंडिया में एक फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड हैव, ये सब चीज़ें आना चाहिए, आपके टंग में फिट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, मैं जाता था, मैं जाऊँगा। अगर आपको प्रेजेंट नहीं पता है, पास्ट नहीं पता है, फ्यूचर नहीं पता है तो बोलेंगे कैसे। किसी भी भाषा में जो ये काल होता है, जो टेंस होता है, जैसे वो हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी
बोलना चाहते हैं तो कहाँ बोलेंगे, या तो प्रेजेंट में बोलेंगे या पास्ट में बोलेंगे या फ्यूचर में बोलेंगे। अब होता क्या है, जब कभी भी हम बोलना चाहते हैं तो अपने मातृभाषा को ट्रांसलेट करने लगते हैं। ट्रांसलेशन करने टाइम में हमें क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है। मैं तो ऐसा देखा हूं कि स्टूडेंट्स को पूछता हूं कि बोलो मैं स्कूल जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, उसके ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। उसको पता नहीं कि जो हम प्रेजेंट में किस तरह से बोले। वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, जो 5 फॉर्म है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होता है, एस और यस फॉर्म क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अपने जिंदगी में एक प्रण लेना है, एक दृढ़ निश्चय लेना है कि 2023 में हमें इंग्लिश बोलना है। और इंग्लिश बोलने के लिए मैं ऐसा नहीं कहता, मैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको हम इमोशनली अपील नहीं कर रहे, बट अगर आप कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जो स्पीक नाउ इंग्लिश चैनल है, ये जो हमारा जहां कहीं भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी वीडियो जिस फॉर्म में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हमारे द्वारा, हमारे वीडियो के द्वारा अगर कहीं ना कहीं आपको लगा है कुछ आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हुआ है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको प्ले करना है और आप देखेंगे 1 to 45 डेज का ट्यूटोरियल है। इसमें हर एक तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपको जो चाहिए वो हर एक चीज़ मिलेगा। वर्ड मीनिंग का अलग से प्लेलिस्ट है, 1 to 45 डेज का अलग से प्लेलिस्ट है, ग्रामेटिकल पार्ट का अलग से प्लेलिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आई रियली वांट टू से यू वन थिंग, बाय 2023 अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये वीडियोस, ये जो चैनल है हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक एड ऑन वैल्यू कर रहा है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और हम आपको समय समय पर ये चीज़ें इस तरह से देते रहेंगे जहाँ पे आपको एक गुड क्वालिटीज़ ऑफ वीडियोस मिलेगा, गुड क्वालिटीज़ ऑफ बुक मिलेगा।